तो ये है तुम्हारा सप्तदश सर्ग यानी 17वां सर्ग, और छंद है मंदाक्रांता, जो कि वर्णिक वृत्त है संस्कृत का। ठीक है, इसलिए इसमें तुकांत नहीं है, ये गण पर आधारित छंद है। ऊधो लौटे नगर मथुरा में कई मास बीते, आए थे वे ब्रज अवनी में 2 दिनों के लिए ही, आया कोई न फिर ब्रज में और न गोपाल आए, धीरे धीरे निशी दिन लगे बीतने व्यग्रता से। यहाँ पर उद्धव के मथुरा से मथुरा से ब्रज भूमि आने और यहाँ से लौटने का भी जिक्र है। साथ ही साथ इस घटना को 7 महीने, कई मास, 7 महीने नहीं लिखा, कई मास बीत गए हैं। उद्धव का प्रसंग तो जानती ही हो। हाँ, समझाने गए थे और खुद समझ करके लौट गए थे, है ना। गोपियों ने ही उन्हें समझा दिया था और बेचारे खुद समझ करके कृष्ण के पास लौट आए थे। इस बात को हुए कई महीने बीत गए हैं और आए थे वे ब्रज अवनी में 2 दिनों के लिए ही। ब्रज की धरती पर, अवनी धरती, ब्रज की धरती पर वो तो 2 ही दिनों के लिए आए थे। आया कोई न फिर ब्रज में और न गोपाल आए, और उसके बाद न तो कृष्ण आए न ही कोई दूसरा व्यक्ति ही ब्रज में आया। धीरे धीरे निश दिन लगे बीतने व्यग्रता से, और जब कोई नहीं आया, कृष्ण भी नहीं आए और कृष्ण की प्रतीक्षा में गोपियां थीं, तो दिन बीतने लगे व्यग्रता से। रात दिन व्यग्रता है, बेचैनी है। बीते थोड़ा दिवस ब्रज में एक संवाद आया, कन्याओं से निधन सुन के कंस का कृष्ण द्वारा, जाना ग्रामों पुर नगर को फूंकता भूकंपाता, सारी सेना सहित मथुरा है जरासंध आता। इसको समझने के लिए थोड़ी एक पौराणिक कहानी है, उसे समझना होगा। संक्षेप में ही बात बताएंगे कि मगध का जो राजा जरासंध था, उसकी 2 बेटियां थी और उसका विवाह उसने मथुरा के राजा कंस के साथ किया था। यानी कंस का समधी था जरासंध। और जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उनकी कन्याओं से, मतलब जो जरासंध की कन्याएं थी, वो तो अपने पिता के पास गईं और उन्होंने बताया कि कंस का वध कृष्ण ने कर दिया है। अब जरासंध को भीषण क्रोध आया। क्यों? क्योंकि उनकी बेटियां विधवा हो गई थी दोनों। इसलिए ऐसी कहानी है कि बार बार जरासंध ने मथुरा में आकर आक्रमण किया और बार बार युद्ध में ऐसा होता था कि कृष्ण कंस की सारी सेना को, या जो भी राजा उसके साथ युद्ध करते थे, सबको समाप्त कर देता था, लेकिन कंस जरासंध को छोड़ देता था। क्यों? सोचो क्यों? तब यही सवाल बलराम ने पूछा कृष्ण से, और पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, सब राजाओं को जो उसके साथ आते हैं, जो भी सेना रहे, हाँ, इसे क्यों छोड़ देते हो? हाँ, सब समस्या की जड़ तो ये है, इसे ही खत्म करो।
तब कृष्ण ने कहा कि देखो, यह पूरी धरती पर से जितने भी दुष्ट लोग हैं, दुष्ट मनुष्य, दुष्ट राजा, सबको समेट करके ये चला आता है लड़ने के लिए, और मैं एक ही बार सबको संहार कर देता हूँ। अगर ये न लेकर के आएगा तो मुझे जा जा करके अलग अलग जगह जा करके ना मारना पड़ेगा। समझी? हाँ, 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 तुम तो लेकर के तुम आ जाओ, मैं मार दूंगा। और अंत में खैर वो भीम जो है वो मारते हैं जरासंध को। तो ये कहानी है। इसलिए जाना ग्रामोपुर नगर को फुकाता भूकंपाता, सारी सेना सहित मथुरा है जरासंध आता। सारी सेना को लेकर के जरासंध मथुरा में आता है और गांव नगर को फूंक देता है, जला देता है और धरती को कपा देता है। यानी जो उसके सेना है, हाथी घोड़े, पहले तो चौरंगी सेना होती थी ना, चतुरंगनी सेना, उसमें हाथी घोड़े रथ और पैदल चारों होते थे। ये बातें जो ब्रज अवनी में हो गई व्यापमाना, सारे प्राणी अति व्यथित हो गए शोक मग्न। क्या होवेगा परम प्रिय की आपदा क्यों टलेगी, ऐसी होने प्रतिपल लगी तर्कनाएं तर्कनाएं उरों में। ठीक है। अब प्रेम जो होता है, प्रेम बहुत दिमाग नहीं लगाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर हम दिल से सोचते हैं ये सब। हाँ, दिमाग, अब दिमाग तो बहुत चलता है जब, लेकिन जहां पर गोपियों की बात है या जिनका विशुद्ध प्रेम है। हाँ। हम्म। तो यहाँ पर है कि गोपियां जो है या मथुरा के जो, सॉरी, ब्रज के जो लोग हैं, वे तो कृष्ण से असीम प्रेम करते हैं। मालूम है कि कृष्ण परम ब्रह्म ही हैं, मालूम है कि सर्व शक्तिमान हैं और जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबकी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो प्रेम है, और इस प्रेम के कारण सभी व्यथित हैं, सभी शोक में डूब गए हैं कि अरे, ये तो हमारे प्रिय पर बड़ी आपदा आ गई। इतना शक्तिशाली जो राजा है और दुष्ट राजा है, वो बार बार आक्रमण कर रहा है। क्या होगा हमारे प्रिय का, क्या होगा हमारे कृष्ण का? और प्रतिपल हर पल यही सारा तर्क वितर्क उनके उरों में, उनके हृदय में उठने लगा, चलता रहता था। जो होती थी गगन तल में उत्थिता धूलि, यों ही तो आशंका विवश बनते लोग थे बावले से। जो टापें हो ध्वनित उठती घोटकों की कहीं भी, तो होता था हृदय शतधा गोपांगना का। जब भी गगन में, आसमान में धूल उड़ती, उत्थिता यानी उत्थान, धूल का उठना, ठीक है, तो आशंका से भरे हुए ब्रज के लोग बावले से हो जाते थे। बावला यानी पागल हो जाना, है ना? मतलब ये नकारात्मक अर्थ में नहीं है, बिल्कुल व्याकुल हो जाते थे, बावले हो जाते थे। और कहीं भी अगर घोटकों की, घोड़ों की टापें, उनके खुरों की, घोड़े दौड़ते हैं और उनके खुरों की आवाज को टापें कहते हैं, टाप। तो जब भी घोड़ों की
खुरों की टापें सुनाई पड़ती, तब गोप और गोपियों का हृदय जो वह दुख में डूब जाता था।